जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्य का श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्य का रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। आयोजन के 20 दिन सानंद संपन्न होने के बाद 21वें दिन यानी 25 अगस्त को प्रातःकाल सभी भक्त मंदिर जी पहुंचे और सभी पुरुषों ने पूर्ण भक्तिभाव से मांडले पर विराजित श्री जी एवं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत शांति धारा संपन्न कराई। ओम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अज्ञायाणम नमो लोहिसवसावणम ओम निशानादिनिधनं मंत्रे पूर्णमा स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं मम मम हम सम तम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम चिविं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावाय द्रावाय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो रंझम छ्वीं छ्वीं हम सम छा पाहा छाम छीम। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति भी की। आरती के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। विधान के चलते सभी ने पूर्ण मन से अपना सहयोग दिया। ओम रियारं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु चिंतनम जनागम जिंचितालभ्यो सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्मामिति। ओम रियारं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु चिंतनम जनागम जिंचितालभ्यो अरिष्टकम दानाय धूपम निर्मामिति। ओम ह्रीं महायोगी तीनेधारी आदिनाथ स्वामी मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वामिति। ओम री बाबा घंटागण जी, ओम नाजी श्रीनाथ जी, किलीनाथ जी बाबा, छीतपाल जी, ओम री नमोकार मंत्र के महापद्माद राजा जी, समस्त विधान करने करवाने वाले श्री आदिनाथ जी के चरणों में और जो भी पारस चैनल के माध्यम से यह प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी की तरफ से बाबा आदिनाथ के चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूजा करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं कलकुंडन्यसी पाशनाताय धन्यन प्रधाति सहिताय अतल वाले भी प्राक्तमाय सर्वविघ्नाशाय हमलरभु 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 कमलरभु जमलरभु शमलरभु कमलरभु हुरुमनाथ चकल कुरंताधिपति से पाटना चंदाय मोहन कर्नाटक दीपम निर्वापामिति सा। अरहंत प्रभु के चरणों में हो वंदन बारंबार, उनकी भक्ति से खुल जाते निज मुक्ति के द्वार। जन्म समय में 10 अतिशय कीनी लाल की धारी हो। ओम रियो नमो सिद्धारूढ़ा बीजाक्षराय नमः सिद्धि परमेष्टि अर्घम निर्वामिति स्वाहा। ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आर्याणम ओम नमो अज्ञानम नमो लोहिसवसावणम ओम ऋषिनाय मूल मंत्र नमः नमोकार मंत्र के महापद्मराज जी बाबा घंटागण जी, ओम नाजी श्रीनाथ जी गिरिजाई पद्मावती माता कुष्मांड चक्र से ज्वालन बाबा छेदपाल जी, ओम ह्रीं समस्त विधान करने करवाने वाले और जो भी पारस चरण के माध्यम से
ये विधान देख रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी श्री नमोकार महामंत्र विधान में जय माला पूर्णर्घम निर्वभामिति स्वाहा। धर्म प्रेमी बंधुओं, नमोकार मंत्र में कहते हैं कविवर माला फेरत जुग गया, मन का गया ना मेल, कनका मन का डाल के मन का फेर। तूने माला फेरते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु मन का गया ना फेर। मन का गया ना फेर माने दुख दूर नहीं हुआ। वह कैसे नहीं हुआ? क्योंकि हमने नमोकार मंत्र को नहीं समझा। कनका मन का और शरीर का जो तुम्हारे ममत्व है, अहंकार है, उसका विसर्जन करके यदि मन को मंत्र में जोड़ दिया जाए, मन को मंत्र में जोड़ने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और वह दिव्य प्रकाश ही मंत्र है। वास्तव में यह मंत्र 35 अक्षर और का यह मंत्र है। 5 पद हैं, 35 अक्षर हैं, 30 व्यंजन हैं और 34 स्वर हैं। इन नमोकार मंत्र से ही सारे बीजाक्षरों की उत्पत्ति होती है। नमोकार मंत्र से ही ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, मात्रिका और ध्वनि उत्पन्न होती है। नमोकार मंत्र में मुख्य प्रधान ओम बीज है, जो आत्मशक्ति को पैदा अर्थात आत्मशक्ति को देने वाला है। वह ओम काम तेज बीज भी कहते हैं, उसे काम बीज भी कहते हैं और भाव बीज भी कहते हैं। अर्थात ओम लगाने से मंत्र में ओम का जितने भी मंत्र हैं, मंत्र शास्त्र जितने भी लिखे मंत्र हैं, उनमें सबसे पहले ओम लिखा जाता है कि उसमें ओम से ही उस मंत्र का तेज बढ़ जाता है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमारा भव अर्थात कल्याण भी होता है। मंत्र से ही, नमोकार मंत्र से ही ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, क्लीम अर्थात लक्ष्मी को देने वाला ओम, यह सुखदायक बीज है। ये सारे बीजों की उत्पत्ति हुई है। लोग कहते हैं बीज निरर्थक होते हैं, लेकिन बीज निरर्थक नहीं होते हैं, सार्थक होते हैं। वह तेज बढ़ता है, आत्मा का तेज बढ़ने के साथ साथ जितने भी यक्ष देव आदि उत्तेजित होते हैं, वो बीज लगाने पर ही होते हैं। आज माता जी रेडीमेड का जमाना है और हमें तो तुरंत फल चाहिए है। ऐसे थोड़ी आज मंत्र जपा और भव में मिले। आचार्य भगवान सागर धर्मामृत की 44वें श्लोक में कहते हैं कि बहुत बढ़िया बात कही है कि यदि तुम कार्य कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, यदि ज्ञान पूर्वक किया जाए उस कार्य को, तो उसका फल पूरा मिलता है। गुड़ यदि मुख में रखा जाए जिह्वा पर, तो तुरंत ही स्वाद आता है, कल परसों नहीं आता है। ऐसे ही ज्ञान पूर्वक हमारी जो क्रिया होती है, जप होता है, नमोकार मंत्र का जप अनुष्ठान, नमोकार मंत्र की आराधना, पूजा पाठ, स्तुति, स्तोत्र, भक्ति यात्रा आदि होती है,
तो उसका पूरा फल मिलता है। यदि अज्ञान पूर्वक भी किया जाए तो वह उसका फल मिलता तो है, लेकिन उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। एक भव्य जीव भगवान आदिनाथ के समूह शरण में गया और कहता है, भगवान हम रोगी हैं, हमें निरोगता प्रदान हो और हमारे शारीरिक रोग दूर हो, भव रोग दूर हो और भाव रोग दूर हो। भव रोग माने जन्म मरण, भाव रोग शुभ स्वभाव विकारी भाव जो हमारे चल रहे हैं उनसे मुक्ति कैसे हो। आचार्य भगवान आदिनाथ के समूह शरण में गणधर भगवान ने 4 पुड़िया उसे दी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की। 2 पुड़िया अर्थात धर्म और मोक्ष की दी, वह 1 पुड़िया दी। कहते इसको तो 2 पुड़ियों में 2 मिला के 1 को तो निगल जाना, और 2 पुड़िया को 1 करके काम और अर्थ की दी। तो कहते उसको तुम जैसे दवाई देते खाने की और लगाने की, इसको तुम शरीर में लगा लेना। तो वह भोला भाला जैसे ही घर गया भूल गया, तो खाने की लगा ली और लगाने की खा ली। ऐसी ही हमारी दशा हो रही है। हम कहते हैं माता जी नमोकार मंत्र जपते हुए इतना युग बीत गया, इतने साल बीत गए। यदि हम किसी को नमोकार मंत्र भी कहें, भैया जब कर लेना नमोकार मंत्र का, माता जी इसको तो हम जन्म से जब हमें समझ आई थी ना, तब से ही हम मंत्र जप रहे हैं। बात ऐसी है, एक के पेट में दर्द हुआ और वह भागते भागते वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे और उनकी दवाई से तुरंत ही आराम मिल जाता। उसने वैद्य जी ने जैसे ही उसे देखा और उसने पर्चा लिखा और उसने कहा इसे गर्म पानी में खा लेना, जाओ ले जाओ। अब वह गया घर तो उसके और पेट में बहुत तेजी से दर्द हो गया, तो वह भागता भागता आया वैद्य जी के पास और कहता है महाराज अब तो और ही दर्द होने लगा। बोले तुम पर्चा तो बताओ भैया। बोले पर्चा तो तुमने कहा था कि गर्म पानी से खा लेना, तो हमने घोल के वो तो खा लिया। अरे भले आदमी, उसको नहीं कहा था हमने कि पर्चा खा लेना। पर्चा में लिखी हुई जो दवाई औषधि है उसे खाने के लिए कहा था। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं हमने तुम्हें मंत्र की जाप दी, नमोकार मंत्र को जपने के लिए कहा और तुम गए हो जपने बैठ गए। केवल जाप से कहते हैं शांति भव रोग दूर नहीं होता। तुमने अपने भावों की रक्षा नहीं की, अपने परिणामों को नहीं देखा। अरे माता जी बहुत दुखी हैं, इतना धर्म करते हैं और इतना सब कुछ करने पर जब भी करते हैं फिर भी हमारे दुख दूर नहीं हुए। हम ज्यों के त्यों हैं। धर्मो रक्षति रक्षका, जो 3 लोक के प्राणियों की रक्षा करने वाला धर्म और नमोकार मंत्र है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्म सर्व सुखों को देने वाला है और तुम कहते हैं सुख नहीं हुआ। ऐसा है कि तुमने भाव पूर्वक अर्थात विधि पूर्वक उस जप अनुष्ठान को नहीं किया, इसलिए वह फल नहीं मिला। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। इसलिए आज से हम अपने जीवन में
इस नमोकार मंत्र को समझकर भावपूर्वक नमोकार मंत्र का जप करे। इतना कहकर सबको इन्हीं बात शब्दों पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। विद्याश्री के आश्रम में 3 नेत्रधारी देवादेव श्री आदिनाथ भगवान के जिनालय के सामने 40 दिवसीय नमोकार मंत्र का विधान का आयोजन चल रहा है, जिसमें मैं भी अपनी तरफ से पाठ करा रहा हूँ। जब से इसको लागू हुआ है, यहाँ आकर के अपूर्व शांति मिलती है। माता जी हर साल 40 दिवसीय विधान कराती हैं। इसमें मैं और मेरा परिवार हर साल सहभागी बनता है और आप सभी से भी अनुरोध है कि यहाँ आएँ और विधान कर कर पूर्ण लाभ कमाएं। जय जिनेंद्र। आदिनाथ भगवान के चरणों में आकर के हम सब कुछ संकट भूल जाते हैं, संसार का सब सुख भूल करके हमें यहाँ पर असीम सुख प्राप्त होता है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं हस्तिनापुर आऊँ। इसके बाद मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मुझे यहाँ आकर बहुत शांति मिली। आज मैंने यहाँ पे नमोकार मंत्र प्रदान किया, जिसको करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम लोग मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से आए हुए हैं और जो यहाँ विद्याश्री माता जी हैं वो हम लोगों की बुआ जी हैं। हम लोगों ने उनके प्रथम बार दर्शन किए और उनके दर्शन करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। हम पहली बार हस्तिनापुर आए हैं और हमने इस बार पहली बार विधान में पार्टिसिपेट किया। विद्याश्री माता जी के सन्निधि में जो ये विधान हुआ, हमें बहुत आनंद आया। और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी मधुर आवाज में भक्तों को बांधे रखा। सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।